नमस्कार। मैं कौशिक कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंकरेजमेंट के लिए, आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और खासकर पेशेंस के लिए। नई एनर्जी के साथ मैं फिर से आ गया हूं। आई एम गोइंग टू वर्क मोर टू ब्रिंग न्यू वीडियोज। बिना किसी विलंब के चलते हैं नए टॉपिक पर। नालसा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नालसार ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि अपने इंस्टीट्यूट में वो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम इंक्लूड करेंगे टू ब्रिंग इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी इन द कैंपस। साफ शब्दों में कहे तो उनका कहना है कि विविधता के बीच में एक समावेश लाने के लिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट वो लाएंगे। आखिर जेंडर न्यूट्रल है क्या, इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जेंडर क्या है। और जेंडर की प्रॉपर डिफिनीशन हम तभी समझ सकते हैं जब हम सेक्स के थ्रू इसका कंपेयर करेंगे। तो आखिर सेक्स है क्या? एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हमें बर्थ के दौरान हमें मिलती है, या तो हम मेल है या फीमेल है। सेक्स जो है वो बाइनरी है, या तो आप मेल है या फीमेल है, या तो महिला है या पुरुष है। कि टाइनी माइनॉरिटी, इवन माइनॉरिटी बट वेरी टाइनी फ्रैक्शन, ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें क्लियर नहीं होता, वो पूरी तरह मेल नहीं होते या वो पूरी तरह फीमेल नहीं होते, तो उन्हें ट्रांस की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन मेजोरिटी, लाइक बिग मेजोरिटी, बाइनरी के अंदर में आता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लाइक हमें हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, हमारे द्वारा बनाया गया है। अब इसको समझने के लिए मैं बताऊं आपको कि आप यदि फीमेल हैं लेकिन आप एक मेल जैसा महसूस करते हैं, आपका जो बायोलॉजिकल फॉर्म है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बायोलॉजिकल फॉर्म जो भी है मैं एक मेल हूं, तो अकॉर्डिंग टू जेंडर आप मेल हो गए। सो इट्स बेस्ड, टोटली बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग कि आप क्या महसूस कर रहे हैं पर्टिकुलर उस टाइम में, या जब तक आपका कॉन्शियस आया है तब से लेकर आपके मरने तक जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू आएगा। सेक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करना हो कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, योर क्रोमोजोम गोना डिफाइन, बट जेंडर क्रोमोजोम या डीएनए से रिलेटेड नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। लंबे समय तक यदि हम बात करें तो लंबे समय तक, वर्षों तक जो जेंडर है और सेक्स जो है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं था। लेकिन पिछले विगत कुछ 5 से 10 सालों के बीच में जेंडर का जो इशू है बहुत एग्रेसिव हो गया है। एग्रेसिव ही नहीं हुआ है, वो तेजी से उसकी संख्या भी बढ़ रही है। वर्तमान में ऑफिशियल, अनऑफिशियल मैं नहीं बात कर रहा, उनकी संख्या अनलिमिटेड हो सकती है, असंख्य हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल 72 जेंडर्स हैं। एलजीबीटी, एलजीबीटीक्यू, एलजीबीटीक्यूए, एलजीबीटीक्यूए प्लस, एलजीबीटीक्यूएआईएआईए प्लस। अब जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम को समझते हैं। जनरली जो हमारा वॉशरूम है वो सेक्स या जेंडर कहें उस सेक्स के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। गर्ल्स वॉशरूम, बॉयज वॉशरूम, मेन वॉशरूम, वुमेन वॉशरूम। जेंडर न्यूट्रल कहने का मतलब है वो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि टॉयलेट एक हो और जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल या जो और 72 हैं वो। अब जेंडर न्यूट्रल की जो चीजें हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया है विचारधारा को कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी पीपल करेंटली उसको सपोर्ट नहीं करते इस जेंडर न्यूट्रल आइडिया को, लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं देखते हैं कि इसके फेवर में जरूरत क्या है, इसके फेवर में क्या पॉइंट्स रखते हैं। यदि प्रोज की बात करें, यदि पहले प्रोज की बात करें तो उनका कहना है कि इससे इंक्लूसिवनेस, जो एक दूसरे के बीच करीब आने का एक मौका मिलेगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाथरूम ऐसी जगह है जहां पे टुगेदरनेस वाली या समावेश लाने वाली जो एक थॉट है उसको अप्लाई किया जाए। 2 अलग अलग टॉयलेट नहीं बनाने पड़ेंगे आर्किटेक्चरली, और एक ही टॉयलेट से हो जाएगा। लेकिन ये खुद आर्किटेक्ट होकर मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज यदि 100 लोगों के लिए मान लीजिए ट्रेडिशनली 10 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए टॉयलेट्स हैं, यदि कंबाइन कर देते हैं तो क्या टॉयलेट की संख्या कम हो गई? नहीं, जरूरत उतनी ही रहेगी। यदि लोगों की संख्या उतनी है तो जरूरत तो वही रहेगी। जो जेंडर, जो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, जो मेल होते हुए महसूस करते हैं कि वो फीमेल हैं और जो फीमेल होते हुए महसूस करते हैं कि वो मेल हैं, वो कंफर्टेबल फील करेंगे। यदि सवाल यह है कि यदि वो टाइनी माइनॉरिटी के कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट मेजॉरिटी, लाइक वेरी बिग नंबर ऑफ पीपल, लाइक मोर देन 99.9% पीपल, उनके कंफर्ट का क्या?
उन्हें तो ठेंगा दिखाना हुआ है कि आप भाड़ में जाओ। तो एक सर्टेन काइंड ऑफ, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री कर रहा हूँ कि वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं। यदि आप सही कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद, आपको सॉलिड फॉर्म हो या वाटर फॉर्म हो, आप प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं कर पाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो है डिफरेंटली रिएक्ट करती है किसी के प्रेजेंस में। दैट्स वाई हम जब टॉयलेट कर रहे होते हैं तो हमें प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट जो ज़्यादातर ये वो कल्चर है वो लेकर आता है कि यदि जेंडर न्यूट्रल होगा तो उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी देखने जा सकता है। यदि उसके पास बूढ़े माता पिता हैं तो कोई लेडी भी अपने पिता को लेकर जा सकती है, और कोई बेटा भी अपने माँ को लेकर जा सकता है, बूढ़ी माँ को टॉयलेट कराने, या फिर अपने बेटी को लेकर जा सकता है कोई पिता, और कोई माता अपने बेटे को लेकर जा सकती है यदि कोई उम्र में छोटा है तो। इट्स ए गुड पॉइंट एक्चुअली। बट ऐसे केसेस कितने हैं? यदि हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो छोटी उम्र के लोग कितने हैं, या बीमार या बूढ़े कितने हैं जो चलने में असमर्थ हैं या खुद से टॉयलेट करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति ज़्यादातर जो है वो हॉस्पिटल्स में आती है, जहाँ पे पेशेंट हो जिसे एक सहायता की ज़रूरत है, नर्सिंग होम हो वहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे असिस्टेंस होता है। और देयर इज अनदर टॉयलेट फॉर्म कॉल्ड फैमिली टॉयलेट। यदि कोई वो कल्चर का पर्सन यदि ये जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट की बात करता है तो कॉन्स्टेंटली सेल्फिश होकर वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइनी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब आती है कॉन्स की बात, कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमें कॉन्स दिखता है वो क्या है। जैसा मैंने मेंशन किया, डिस्कम्फर्ट, प्रॉपर डिस्कम्फर्ट। अभी एक पर्सन है लिया थॉमस, जो जिनका पहले नाम विलियम थॉमस था। उन्होंने खुद को फीमेल घोषित किया। अब वो मेल में एक लूजर स्विमर थी, अब फीमेल में वो टॉपर स्विमर हो गई है, अब हो गया है। आई डोंट नो वांट जंप इनटू दैट। जो एथलीट्स हैं, जो फीमेल एथलीट्स हैं, उनका क्लेम है कि वो वॉशरूम में नंगे होकर घूमते हैं मेल जेनेटेलिया के साथ। उन्होंने खुद को बोल दिया कि मैं फीमेल हूं, लेकिन जेनेटेलिया तो वही है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप खुलेआम लेकर वॉशरूम में घूम रहे हैं, कितनी डिस्कम्फर्ट होती होंगी वहां पे। और इसी चीज को आप इंडियन सिनेरियो में लीजिए। और इसका अनदर पहलू है सेक्सुअल हरासमेंट, जो सबसे बड़ा पहलू मैं मानता हूं, सबसे बड़ा जो कॉन्स है, इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट है वो है सेक्सुअल हरासमेंट। कितनी ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट बढ़ जाएगी इस चीज़ को लेके कि कोई भी मेल, कोई भी परवर्ट, कोई भी पेडोफाइल खुद को फीमेल बताकर वो वुमेन वॉशरूम में जाके मोलेस्ट कर सकता है। और वो लीगली, वो फ्रीली अलाउ होगा वहां जाने के लिए। आप कुछ कर नहीं सकते, महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। इंक्लूसिवनेस, इक्वलिटी की जब आप बात करते हैं, ये इक्वलिटी नहीं ला रहा है, उसका अपोजिट काम कर रहा है। ये उल्टा हरासमेंट के केसेस कितने बढ़ जाएंगे। और इस चीज को लेके मैंने क्या किया कि मेरी रोमानिया की दोस्त हैं गैब्रिएला, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं एक वेस्टर्न जो फीमेल है उनसे मैं उनकी पर्सपेक्टिव लेना चाहता था। जब मैंने बात उनको मेंशन किया, उन्होंने कहा कि कुछ ये हमारे यहाँ 15 साल पहले से है। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट था, और कहा कि नॉट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स एवॉइडेड दैट स्पेस टू यूज इट। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का ही पॉइंट नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट है डिस्कम्फर्ट का। उन्होंने कहा कि गर्ल्स की कई रिक्वायरमेंट होती हैं यदि वो बाथरूम में जाती है कंपेयर टू, मैं मेल की बात ही नहीं कर रहा। यदि मैं मेल की बात करूंगा तो आप कहें कि मैं सेल्फिश हो रहा हूं, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। मैं वुमेन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो जेंडर न्यूट्रल वाली चीज़ है वो वुमेन ही लेके आ रही हैं। लिबरलिज्म के नाम पे, चेंज के नाम पे, सोशल जस्टिस के नाम पे इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो गैब्रिएला ने कहा कि सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की ही बात नहीं है, डिस्कम्फर्ट की सबसे बड़ी बात। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए वेरी फ्रैंकली कहा कि जब हम ड्रेस अपना एडजस्ट कर रहे होते हैं तो ईजिली हम किसी लड़की को कहते हैं कि ओके मेरी ब्रा को सही कर दो, यदि वो डिस्कम्फर्ट है, यदि उसका पिन निकल गया है। ओपनली उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा। उन्होंने कहा कि इवन गर्ल्स शेयर टैम्पॉन्स, गर्ल्स शेयर पैड्स, सैनिटरी पैड्स, एंड दे फील कंफर्टेबल, गर्ल फील कंफर्टेबल अराउंड गर्ल्स। इवन बीइंग विद गर्ल्स उनको एक प्राइवेसी चाहिए होती है, यदि टैम्पोन यूज करना हो या पैड चेंज करना हो, इन सब सिनारियों में, कि जहां पर टाइनी माइनॉरिटी को ध्यान में तो रखा जा रहा है, वहीं 99.9% पीपल को उनके कंफर्ट को, उनकी प्राइवेसी को
कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है जस्ट फॉर सेक ऑफ चेंज। विच काइंड ऑफ चेंज? किस तरह का बदलाव? और यदि इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, जहां पे ओपनली इतना ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इतना ज्यादा है, और ये चीज लेकर आ जाइए, बहुत बढ़िया। अब सेक्सुअल हरासमेंट के अदर पहलू को देखें। अब होता क्या है इन जनरल कि जो एक फीमेल वॉशरूम है उसमें कोई मेल नहीं जा सकता। यदि वो उसमें मेल चला गया, पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिमिलरली एक मेल वॉशरूम में एक फीमेल नहीं आ सकती, यदि फीमेल आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सिनारियो है। अब गौर करते हैं कि यदि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम होगा, वहां पे कोई फीमेल इस्तेमाल कर रही है और कोई मेल गया और वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगा अपने साथ, नॉट उस पर्सन के साथ, वो महिला उस पर्सन के खिलाफ नहीं जा सकती। वो लीगली वहां पे प्रेजेंट है, फ्रीली वहां पे प्रेजेंट है, वो बच सकता है। यदि वो पर्सन ओल्डर ना होकर माइनर हुआ तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन इस तरह की सोशल चेंज महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रही हैं, समाज में इनइक्वलिटी ज़्यादा ला रही हैं बजाय कि इक्वलिटी के। थोड़ा सा इसके फ्यूचर पर भी ध्यान देते हैं कि आखिर ये चीज़ जब यहाँ इंट्रोड्यूस होगी यूनिवर्सिटीज़ में, तो बाद का फ्यूचर क्या होगा। तो मैं इसे एक कैंसर कहना चाहूँगा। इस तरह की विचारधारा जो है ये कैंसर होगी समाज के लिए। किस लिहाज से मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ होंगी ऑलरेडी यूएसए में हो रही हैं, तो मुझे बस वहाँ के सिनेरियो को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अब ये सिनेरियो जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होगी, जेंडर न्यूट्रल। सभी एडल्ट हैं, किसी भी तरह के हरासमेंट को वो डट के सामना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यदि यही सिनेरियो यदि मूव होता है हाई स्कूल्स में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, और जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट है जिसे बच्चे तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में टीचिंग स्टाफ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, तो मैं सेम जो सेग्रीगेटेड मेल के लिए डिफाइंड है वो स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं मेरे, और मैं भी वही टॉयलेट इस्तेमाल करता हूँ। सिमिलर वे यही चीज़ें अप्लाई होंगी। लेकिन जैसे ही ये रोग, ये डिजीज यूनिवर्सिटी से होते हुए हाई स्कूल पहुँचेगा, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल पहुँचेगा, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कोई भी सेक्सुअल प्रेडेटर एडवांटेज उठा सकता है, जबकि जो विक्टिम है वो एडल्ट नहीं होगा, जो टीनेजर होगा, अर्ली टीनेज होगा और माइनर होगा। ये एक खतरे की घंटी है। मेरे हिसाब से इस चीज़ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दैट्स इट। आपको मेरे विचार, मेरा रिसर्च कैसा लगा पार्टिकुलर इस टॉपिक पे? एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैंने अपने विचार खुलकर रखे हैं। आप अपने विचार कमेंट में बताएं। आपके विचार मेरे सपोर्ट में हैं वो भी मुझे बताएं, आपके विचार मेरे अपोज में हैं वो भी आप मुझे बताएं। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं भी खुद देखना चाहूँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलती है मुझे। और प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।